जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। एनर्जी की आगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी की सब काइंड्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम आज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सीखेंगे। एक्चुअली एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क है कि अगर किसी जिस्म में सलाहियत है कोई काम करने की, तो उसके पास एनर्जी है। या इसलिए आप देखते हैं कि हम एनर्जी का भी यूनिट जो है वो भी जूल है, वर्क का यूनिट भी जूल है। वर्क बेसिकली हम पहले सीख चुके हैं कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और हम जब भी डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, आपको पता है कि उसके साथ एफ इंटू ये जी एफ डॉट डी था, हमने इसको खोला एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली अगर हम किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रॉली है, हम उसको यूं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ट्रॉली जो है वो फर्श पे मूव करती है, ठीक है, वो उस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे आती है। तो यहाँ पे आप देखें कि फोर्स जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल बन रहा है, जो कि ये वाला एंगल है। फोर्स इधर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। ये जो एंगल है, ठीक है, इसमें ये फोर्स के जो है वो दो कंपोनेंट बनते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट है जो कि एफ कॉज ऑफ थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट है जो एफ साइन ऑफ थीटा है। आपको पता है कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इस डिस्प्लेसमेंट में अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। तो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वो एफ कॉज ऑफ थीटा है। इस वजह से यहाँ पे फार्मूले में फोर्स का वो वाला कंपोनेंट शो किया गया है जो कि डिस्प्लेसमेंट का बायस बन रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन हो, मिसाल के तौर पे एक कोई आपके पास कॉर्ड है, आप उस कॉर्ड को पुश कर रहे हैं, और आप पुश भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और कॉर्ड भी इधर को ऐसे मूव हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम इन डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स ऑल ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स का जितनी मैग्नीट्यूड है वो सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। इस सूरत में हम सिर्फ फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वर्क मिल जाता है। और ये जो फार्मूला है जनरल है। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम इन डायरेक्शन होंगे, वो थीटा को जब हम जीरो पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है। वहां पे ये फार्मूला भी हमें बता देगा कि यहाँ पे ओनली आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो गया थोड़ा वर्क के बारे में। वर्क के यूनिट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो जूल होता है। एक्चुअली फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। यही न्यूटन इंटू मीटर, यही जूल के बराबर होता है। तो जूल जो है वो वर्क का यूनिट है, और ये न्यूटन मीटर के बराबर होता है। एनर्जी भी क्योंकि कैपेसिटी है काम करने की, तो इसलिए एनर्जी का यूनिट भी क्या है? जूल है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर किसी जिस्म में जो एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, वो अगर उसकी मोशन की वजह से है, जैसे अगर एक बॉल है वो किसी वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इट मीन्स कि अगर वो किसी दूसरे जिस्म से जाके टकराएगी तो वो उसके ऊपर वर्क कर सकती है, यानी उसके अंदर कैपेसिटी पैदा हुई हुई है उसकी वेलोसिटी की वजह से, यानी उसकी मोशन की वजह से। तो उस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ये रेस्ट में है, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन अगर किसी के पास किसी जिस्म के पास एनर्जी है तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसका फार्मूला हम पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि ये हाफ एम वी स्केयर के बराबर होता है। अच्छा, आज हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में इसका प्रूफ भी देंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम इसका प्रूफ देंगे कि वाकई जो है वो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्केयर के बराबर होती है। इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, अगर किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से उसके पास एनर्जी आती है तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये फ्लोर से एक डिस्टेंस पे है, इस इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास क्या है? एनर्जी है। तो उस वजह से, क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी आई है, इसको हम कहेंगे कि इस मार्कर के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, एक इलास्टिक है, जैसे हम
कहें कि वो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है? अगर हम उसको स्ट्रेच्ड फॉर्म में ले जाएँ, ठीक, तो अब उस लास्ट की ये जो स्ट्रेच उसमें आई हुई है, इसकी यानी इसकी पोजीशन भी चेंज हुई हुई है और इसमें जो ये एनर्जी आई है अब, ठीक है? यानी ये भी अब काम कर सकता है, इसके पास एनर्जी है। तो ये भी जो इसके पास एनर्जी आई है, चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से। यानी पोटेंशियल एनर्जी की भी आगे काफ़ी सारी इकसाम हैं। यानी किसी जिस्म में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से आ सकती है, उसमें ग्रेविटेशनल फ़ील्ड में उसकी मूवमेंट की वजह से आ सकती है। तो अगर किसी जिस्म के पास जो है यानी उसकी पोज़ीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि एक m मास का जिस्म है और वो एक इनिशियल वेलोसिटी vi से जा रहा है। अगर हम उसके ऊपर को फोर्स अप्लाई कर देते हैं और वो फोर्स कहाँ तक अप्लाई करते हैं, एक डी डिस्प्लेसमेंट तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से, ठीक है, इस मास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आना यानी वेलोसिटी में तब्दीली आना। हमने वो फोर्स डी डिस्प्लेसमेंट तक अप्लाई की और फिर फोर्स रोक दी। तो इसका मतलब है कि डी डिस्प्लेसमेंट तक उसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से अब उसकी जो वेलोसिटी है वो पहले वाली नहीं है, वो चेंज होकर क्या वीएफ हो गई। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी डी डिस्प्लेसमेंट से पहले, अभी उसकी फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कवरिंग डी डिस्प्लेसमेंट। तो देन जो इसके ऊपर वर्क हुआ है, वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। एफ वो फोर्स है जो एम मास पे लगी और डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क है ये हम अब कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ है एफ इक्वल टू एम ए, हमने वो लिख दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये उस वक्त इम्प्लीमेंट हो सकती है जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये जो एफ इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है, ये कांस्टेंट होने की वजह से ये एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो लगा सकते हैं, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें ये जो s है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को चूंकि d से रिप्रेजेंट किया, इसलिए s को हमने d से रिप्लेस कर दिया। यहाँ से हम जब d की वैल्यू निकालते हैं तो ये वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a है। हमने यही d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अब देखेंगे ए से कट जाएगा। ये m ये आपके पास m/2 इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी आपने जो उसके ऊपर वर्क किया है, वो वर्क उसमें काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली लेके आया है। इसी तरह इस चल बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात